द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। गृह मंत्रालय की दूसरी बिल्डिंग पर आग लग गई और आग लगी तो कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जलकर खाक हो गए। अब वो दस्तावेज तो खाक हो गए, लेकिन जो सवाल आम जनता और विपक्ष उठा रहा है, वो सवाल को कैसे खाक में मिलाया जा सकता है। सवाल ये कि आखिरकार गृह मंत्रालय जैसी जगह पर आग कैसे लग गई, दूसरी बिल्डिंग पर आग कैसे लग गई। ये वही गृह मंत्रालय है जिसके मंत्री जी अमित शाह जी हैं और जिसके अंडर में केंद्रीय जांच एजेंसियां आती हैं। ईडी हो गई, सीबीआई हो गई, आईटी हो गई, पुलिस, सब कुछ मतलब ये गृह मंत्रालय के अंडर है। सारी जांच एजेंसियां गृह मंत्रालय के अंडर हैं और ऐसे में दूसरी बिल्डिंग पर आग लग जाना, कंप्यूटर खाक हो जाना, दस्तावेजों का खाक हो जाना, ये कई सवाल खड़े करता है और उन्हीं सवालों पर आज हम चर्चा करना चाहते हैं। दरअसल सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है कि आखिर बिल्डिंग में आग कैसे लग गई, गृह मंत्रालय की बिल्डिंग में आग। सबसे बड़ा सवाल ही यही है। और दूसरा सवाल ये, क्या सरकार जाने का डर है? कहीं दूसरी सरकार आ गई तो फाइलों को खंगाला जाएगा, चेक किया जाएगा, उसमें कई लोगों के भ्रष्टाचार के सबूत भी हैं जो उजागर हो जाए। क्या यह डर है? तीसरा सवाल जो सबसे ज्यादा गूंज रहा है कि कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन इसलिए थाम लिया क्योंकि उनके ऊपर ईडी, सीबीआई या तो आईटी की जांच चल रही थी और उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली तो पाक साफ हो गए। तो कहीं उन लोगों को पाक साफ बनाने के लिए तो यह सब नहीं किया गया है? ये सवाल हैं जो इस वक्त चर्चा में बने हुए हैं और इन्हीं सवालों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। खबर भी आपको बताएंगे और क्या क्या खाक हुआ ये भी आपको बताएंगे, विपक्ष का सवाल पूछ रहा है ये भी आपको बताएंगे, जनता के मन में कैसे सवाल उठ रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे, क्या सरकार वाकई में जाने वाली है ये भी हम आपको बताएंगे क्या मतलब ये सवाल है, इनके जवाबों को तलाशने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अब आपको बताते हैं कि आखिरकार गृह मंत्रालय की बिल्डिंग में आग लगी और क्या क्या खाक हुआ। देखिए, ये एबीपी न्यूज की वेबसाइट है। इस वेबसाइट में बाकायदे इस खबर का जिक्र किया गया और बताया गया क्या कुछ खाक हुआ है। गृह मंत्रालय की दूसरी मंजिल पर लगी आग, जेरॉक्स मशीन, कंप्यूटर और दस्तावेज जल गए। गृह मंत्रालय के ऑफिस की दूसरी मंजिल पर सुबह तकरीबन 9:20 पर आग लगी, जिसके बाद दमकल कर्मी पहुंचे और सुबह 9:35 पर आग पर काबू पा लिया गया। यानी 9:20 और 9:35 यानी 15 मिनट के अंदर आग पर काबू पा लिया गया। दिल्ली में चिलचिलाती गर्मी के बीच आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। केंद्रीय सचिवालय के नॉर्थ ब्लॉक में स्थित गृह मंत्रालय एमएचए के कार्यालय की दूसरी मंजिल पर मंगलवार 16 अप्रैल को सुबह के वक्त आग लग गई, जिसके चलते ऑफिस में हड़कंप मच गया, अफरा तफरी का माहौल हो गया। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये तो रही रटी रटाई लाइन। आगे चलिए। दमकल विभाग के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस आग में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक दिल्ली अग्निशमन सेवा डीएफएस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सूचना मिलने के तुरंत बाद दमकल विभाग की 7 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और सुबह 9:30 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया था। डीएफएस के मुताबिक गृह मंत्रालय के कार्यालय के आईसी प्रभाग में दूसरी मंजिल पर सुबह 9:20 पर आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद दमकल कर्मियों की सुबह 9:35 पर आग पर काबू पा लिया। अब ये शुरू कहां से हुई आग, ये भी सवाल है। वहीं मिरर नाउ की एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट के मुताबिक आग लगने की शुरुआत एसी की यूनिट से शुरू हुई थी। यानी एसी लगी हुई थी, उसी की यूनिट से यह आग लगने की घटना शुरू हुई। अधिकारी ने बताया कि इस घटना में एसी, जेरॉक्स मशीन, कुछ कंप्यूटर और कुछ दस्तावेजों के साथ साथ पंखों में भी आग लग गई थी और ये क्षतिग्रस्त हो गए। ये आग जिस ऑफिस में लगी वो आईटी डिपार्टमेंट का ऑफिस बताया गया। रिपोर्ट के मुताबिक एसी में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से पहले आग एसी में लगी, फिर धीरे धीरे आग बढ़ गई। अधिकारी ने बताया कि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना अभी तक नहीं आई है। अधिकारी ने बताया कि आग लगने के समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इमारत में मौजूद नहीं थे, लेकिन वहां कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये खबर हो गई। अब इस खबर के पीछे खबर क्या है ये समझना जरूरी है। अब क्योंकि चुनाव सर पर हैं, अधिसूचना जारी हो चुकी है, चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। कई भारतीय जनता पार्टी में नेता आ भी रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, जिनके ऊपर ईडी, सीबीआई, आईटी की जांच चल रही थी। तो ये सवाल जो उठ रहा है, पहला तो आग बताया जा रहा है कि एसी यूनिट से आग लगी। सवाल ये है
कि अगर एसी यूनिट से आग लगती है तो आग लगने के बाद, जैसे एसी में आग लगी उसके बाद शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, बिजली तो चली जाएगी, बिजली तो रहेगी नहीं, उसके बाद आग बढ़ेगी कैसे? और एसी में आग लग जाने के बाद, एसी यूनिट में आग लग जाने के बाद तुरंत सूचना क्यों नहीं दी गई? ये भी है। जब 9:20 पर से बताया जा 9:20 पर हुआ, 9:35 पर सब कुछ हो गया, मतलब आग भी बुझ गई 15 मिनट में, तो उससे ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ होगा, ज़्यादा दस्तावेज नहीं जले होंगे, ज़्यादा कंप्यूटर जले नहीं होंगे। लेकिन ये सवाल अब लोगों के मन में गूंज रहा है। देखिए, एक शांतनु नाम के शख्स हैं, वो लिख रहे हैं कि ब्रेकिंग, A massive fire has interrupted in नॉर्थ ब्लॉक, यानी नॉर्थ ब्लॉक में आग दिखाई दी है। इज मोदी गवर्नमेंट बर्निंग फाइल्स फियरिंग डिफीट इन लोकसभा इलेक्शन? क्या मोदी जी की गवर्नमेंट में ये फाइल जलाई जा रही क्योंकि ये लोकसभा इलेक्शन में ये डिफीट खाने वाले हैं, ये डर की वजह से ये फाइलें जलाई जा रही हैं? इस तरीके से भी सवाल लोग उठा रहे हैं और लोगों का और भी सवाल है, वो भी हम देख लेते हैं क्या है। देखिए, संदीप चौधरी कमेंटेटर नाम के एक्स यूज़र हैं, वो लिखते हैं कि क्या नॉर्थ ब्लॉक में भीषण आग लग गई जहां गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय है? ये सवाल पूछा गया। क्या लोकसभा 2024 में अपनी हार को भांपते हुए मोदी सरकार जला रही है द मोदी फाइल्स? कि द मोदी फाइल्स कोई ना बन जाए इसलिए फाइल्स को जलाया जा रहा है? इस तरीके के सवाल लोगों द्वारा पूछे जा रहे हैं। किसान आईटी सेल की तरफ से कहा जा रहा है कि दिल्ली गृह मंत्रालय के नॉर्थ ब्लॉक की दूसरी मंजिल में लगी आग, बताया जा रहा है कि इसी मंजिल पर महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे जाते हैं, ये संयोग है या प्रयोग? लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं और इस तरीके सवाल आ रहे हैं। तो ये अपने आप में अंसार इमरान निसार लिखते हैं कि एकदम लोकसभा चुनाव से पहले नॉर्थ ब्लॉक में गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के दफ्तर में भीषण आग लग जाना बहुत सारे सवालिया निशान खड़े करता है कि इसके पीछे की वजह क्या है। हरीश मीना भी लिखते हैं, क्या नॉर्थ ब्लॉक में भीषण आग लग गई जहां गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय है? ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। क्या लोकसभा 2024 में अपनी हार को भांपते हुए मोदी सरकार जला रही है द मोदी फाइल्स? ये सवाल है। अब देखिए, लोगों के सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं। राहुल काजल आईएनसी लिखती हैं कि गृह मंत्रालय की दूसरी मंजिल पर लगी आग, कई दस्तावेज जलकर खाक, मोदी जाने वाले हैं इसलिए सबूत मिटाने वाले हैं, ये संयोग है या प्रयोग है? इस तरीके के रिएक्शन लोगों के सामने आ रहे हैं इस आग को लेकर। मोबिन एलवी लिखते हैं कि नॉर्थ ब्लॉक में गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के दफ्तर में लगी आग, भीषण आग लगी, ठीक चुनाव से पहले सरकारी दफ्तरों में आग लगना कुछ सही नहीं लग रहा है। यह कहा जा रहा है कि चुनाव के पहले इस तरीके से होना यह कुछ ठीक संदेश नहीं है। प्रेम कुमार लिखते हैं गृह मंत्रालय के नॉर्थ ब्लॉक में दूसरे तल पर लगी आग, भाइयों इससे बड़ा सबूत और नहीं हो सकता कि मोदी सरकार जा रही है और सबूत मिटाए जा रहे हैं काले कारनामों के। ये सवाल लोग कर रहे हैं, ये दावे भी लोग कर रहे हैं कि काले कारनामों के सबूत मिटाए जा रहे हैं, मोदी सरकार जा रही है, ये लोगों द्वारा कहा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं। अनिल चतुर्वेदी ने भी लिखा कि वित्त और गृह मंत्रालय का लेखा जोखा रखने के लिए जिम्मेदार नॉर्थ ब्लॉक में आज सुबह भीषण आग लग गई। क्या उन्हें हार का एहसास हो रहा है और इसलिए पीएम केयर्स और कोविड फाइल्स में जांच का डर है? यानी पीएम केयर्स फंड और कोविड जांच का ये सब लेकर ये चीज़ें करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल सवाल कई बहुत बड़े हैं, अहम हैं। चुनाव के पहले आग लग जाना, क्या वाकई में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है या इसके पीछे कोई और वजह है? ये सवाल अब गूंज रहा है और जांच का विषय भी बन गया है। क्या इसकी जांच कराई जाएगी? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।